मैंने इसी वजह से डिजिटल एज की जंग की बात की, क्योंकि जब आप उसको पॉपुलराइज कर देते हैं तो फिर आप विक्टिम भी बन जाते हैं। आपके असेसमेंट क्या है, ये जानते हुए कि मालूमात आपके पास भी अवेलेबल हैं, पॉलिसी रिस्पॉन्सेज आपके सामने हैं? पहले तो ज़रा सूरत हाल के असेसमेंट पीटीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से दीजिएगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए तलत साहब, अगर हम सिचुएशन देखें, इंडिया ने एक गलत प्रीटेक्स्ट पे, और ये गलत प्रीटेक्स्ट इस वजह से नहीं है, ये मेरी नज़र में उसने ये सब कुछ पहले प्लान किया हुआ था। उन्होंने बड़े कैलकुलेटेड मेजर्स करके ये अपना एक किस्म का पत्ता खेला। अब वहाँ पे वो थोड़े से फंस गए कि उन लोगों ने जो जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का क्या था, वहाँ पे जो डॉट्स है वो मिल नहीं रहे। ठीक है, उनके पास ऐसे शवाहिद नहीं है कि आप इम्प्लीकेट कर सकते कि फलाना बंदा कहाँ से आया क्या नहीं आया। इतना टाइम था कि वो इसका कि वो हो नहीं सकता है। अब उसके बाद उन्होंने जो जो एक तो नॉर्मल चीज़ होती है ना कि उन्होंने कहा कि यार ये पाकिस्तान की तरफ से टेररिज्म अटैक होता और फलानी जगहों पर है, तो ये तो पिछली बार भी किया था, पुलवामा में किया था। इस दफ़ा उन्होंने साथ एक चीज़ ऐड कर दी। उन्होंने ये कहा कि हम लोग सिंतास मुआहदे से हम लोग बैक ट्रैक कर रहे हैं, और उसके बाद होता है। अच्छा, जब ये हुआ तो पाकिस्तान ने आगे बढ़ के कहा कि इफ़ यू डू दिस थिंग इट विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। एलामिया का हिस्सा है जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की इट्स एन तरफ एक्ट से ऑफ जारी। वॉर। बेसिकली दैट मीन्स व्हाट एक्ट ऑफ वॉर मीन्स कि जैसे पुलवामा के टाइम पे जब उन लोगों ने आके यहाँ पे अटैक किया था, तो फिर हमें उसका जवाब देना हम पे लाजिम बन गया था। अगर हम उसमें जवाब ना दें तो फिर दैट मीन्स कि हम लोग सिर्फ तड़ियाँ दे रहे हैं, हम कुछ कर नहीं सकते। आपकी एक वीकनेस शो होती है। अच्छा, यहाँ पे ये याद रखें कि पाकिस्तान हैज़ गॉट द एयर सुपीरियॉरिटी ऑन इंडिया। ठीक। वो एक मेंटल, ये जंग जो होती है ना, ये ज़्यादातर चीज़ होती है वो ये ज़्यादा मेंटल गेम है, और ज़्यादा ये उन लोगों के होते हैं। वैसे ही तो मुसलमानों से इसलिए नहीं डरते, वो कहते हैं कि आप बीच में छलांग मार दे तो आप डरते नहीं हो। ठीक अच्छा, है, कैपेबिलिटी असेसमेंट कर लेते हैं, लेकिन आपके ख्याल के मुताबिक इस ठीक है। वक्त हम कहाँ पे खड़े हैं? यानी देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इंडिया विल कीप ऑन टेस्टिंग अस। ठीक। वो ये आज जनाब किया, फिर और करेगा, फिर और ये वो करेगा। अच्छा, इसका जवाब, बिफिटिंग जवाब एक मिलना चाहिए था। जैसे पुलवामा के फौरन बाद आपकी एयरफोर्स गई, उनके दिन दिहाड़े गई है एज अपोज टू रात के। उन्होंने उनकी जगहों को लॉक किया, उनको बताया ये तुम्हारी जगह हमने लॉक किए, लेकिन उससे जरा फासले पर वो तो करके मुंह तोड़ जवाब इज अवेटेड, ये आप कह रहे हैं? दैट इज मस्ट। ठीक है, जरा खोखर साहब योर टेक जी, गो अहेड। सिचुएशन क्या? देखिए, सिचुएशन मेरे ख्याल में तो आपने यूएन सेक्रेटरी जनरल की स्टेटमेंट का जिक्र किया प्रोग्राम के इब्तदाइये में। वैसे तो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की स्टेटमेंट इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट के बाद कोई इतनी ख़ास अहमियत नहीं रखती, पूरा इंटरनेशनल ऑर्डर कोलैप्स कर चुका है। लेकिन उन्होंने जो जंग का इशारा किया है कि जंग मसाइल का हल नहीं है, तो इसका मतलब है, मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि उन तक भी ये खबर ज़रूर पहुँची है कि मामलात काफ़ी संजीदा फेज़ में दाखिल हो। ठीक। अभी थोड़ी देर पहले मैं, इंडिया का एक अखबार है द हिंदू, बड़ा प्रोमिनेंट उनका अखबार है। अभी मैं प्रोग्राम में आने से पहले हमारे पास भी था द मुस्लिम, लेकिन वो बंद हो गया। हाँ, वो बंद हो गया। तो उसकी मैं वो वेबसाइट पे चेक कर रहा था, तो उन्होंने एक खबर दी हुई थी, हेडलाइन थी, ब्रेकिंग न्यूज़ थी कि मई 7 से इंडिया में उन्होंने मॉक ड्रिल्स का ऐलान किया है कि तमाम शहरी जो हैं वो एक्सटर्नल थ्रेट्स को मद्देनज़र रखते हुए मॉक ड्रिल्स पूरे इंडिया में की जाएंगी। अब ये उनका जो कदम है, ज़ाहिरी बात है, वो एक अगर सोच रहे हैं कि पाकिस्तान में उन्होंने कोई स्ट्राइक करनी है या कोई महाज खोलना है, तो ज़ाहिरी बात है उसकी रिटेलिएशन भी होनी है, और रिटेलिएशन के लिए फिर अपने सिटीजन्स को तैयार भी करना है। तो अब जैसे शर्मिला भी कह रही थी कि इंडिया के अंदर माहौल उन्होंने ऐसा क्रिएट कर लिया है, अपने लिए एक ऐसा ट्रैप बना लिया है कि जिससे बाहर निकलना मोदी गवर्नमेंट के लिए अभी पॉसिबल नहीं है। बीजेपी को, मोदी को एक बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी अगर वो उस नैरेटिव के जिसके वो हॉस्टेज बन गए हैं, कि अगर उस मॉन्स्टर को वो अब फीड नहीं करते। तो एक अनफॉर्चुनेटली लग ऐसे ही रहा है कि स्ट्राइक या कोई और चीज़ हो सकती है, लेकिन इस चीज़ का भी इत्मीनान है तलत भाई के पिछले 20 सालों से हमारी अफवाज दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग लड़ रही है और बड़ी बहादुरी से लड़ रही है, उसमें बड़ी हमने सेक्रीफाइसेस भी दी। तो ऐसा नहीं था कि हमारी फौज बैरकों में बैठी रही, बैटल हार्डन्ड है,
तैयार आउट इन द फील्ड, आउट इन द फील्ड। हाँ, ये सिर्फ जंगी मशकें नहीं है, तो Real ये battles। 20 सालों से वो अपने, हमारे अफसरान, हमारे जवान अपनी जिंदगियों की कीमत अदा करते हुए वो तैयार हैं इस काम के लिए। तो खुदा खैर करे, जंगें फिर बाहर तौर जंग हुआ करती है, उसके अंदर नुकसान भी होता है, और दोनों मुल्क न्यूक्लियर हैं। और अगर मैं एक और आर्टिकल देख रहा था किसी जगह इंडिया के ही एक अखबार में, तो उसके अंदर उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक जो असेसमेंट की थी वो ये थी कि पाकिस्तान की जो ज़्यादा कैपेसिटी है वो शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्सेज में है। मफरूजा उनका यही है, मफरूजा उनका जो यही दुरुस्त नहीं है वैसे, और वो चाहते हैं कि एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक लॉन्ग ड्रॉन लंबा कॉन्फ्लिक्ट चलाया जाए। तो ये जरा इधर आ जाते हैं पॉलिसी के ऊपर। ये तो मैपिंग हो गई। अब उन्होंने पानी बंद करना शुरू कर दिया है, जो माहौल है उसके ऊपर भी हम एग्री करते हैं। अब मोहम्मद साहब का मानना ये है कि जब आपने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिया में कह दिया कि फुल स्पेक्ट्रम रिस्पॉन्स आएगा अगर आपने पानी को डाइवर्ट किया या आपने रोका, और आज से उन्होंने आगाज कर दिया, तो आप के पास अब ऑप्शंस जो हैं अपने एलामिये की हद के अंदर महदूद होती जाएंगी। तो इसके ऊपर कोई है, ज़ाहिर है हमने रद्दमल देना होगा, अगर वो पानी बंद रखें, या वेट करेंगे कि अगला मूव उनका देखते हैं, या डिप्लोमेसी को आप मजीद 3-4 दिन, एक हफ्ता 10 दिन देंगे? तो साहब देखिए, बात यह है कि आई थिंक नो वर्ड्स वर मिन्स्ड व्हेन दिस वाज सेड इन द नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, और उसके ऊपर कायम है, हमारी हुकूमत भी कायम है, रियासत कायम है, अफवाज कायम है कि पानी के ऊपर तो किसी किस्म की भी आप समझौता नहीं है, इट विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। अब आज ये खबर आई है इंडिया की तरफ से भी, हमने कुछ एक्सपर्ट्स को भी देखा है। आई थिंक दिस विल फर्स्ट हैव टू बी वेरीफाइड ऑब्वियसली हमारे एंड से, हमारे जो भी एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पे, एंड द डेटा दैट वी गेट, एंड देन आई थिंक द एप्रोप्रिएट रिस्पांस। डेटा तो आउट है, जब तो डेटा तो आपके पास आ गया, इरफान ने आपको बता दिया। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, क्योंकि आज की डेवलपमेंट है, तो नेचुरली आई थिंक एक आपकी व्हेन यू सेड इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर, तो फिर आई कांट प्रिक्लूड एनीथिंग, बिकॉज यू सी अगर इंडिया को इस बात का पता है और इसके बावजूद इन्होंने किया है, तो ऑब्वियसली ऑल ऑप्शंस आर देन ओपन। और लीगल रेमेडीज असाइड, वो तो खैर आप जानते हैं कमीशन ने रिपोर्ट भी दे दी है, फिर आपने बट बियॉन्ड दैट एज वेल। बट साथ ही साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि माई अंडरस्टैंडिंग इज, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, कि इंडिया की कैपेसिटी टू बी एबल टू डाइवर्ट वाटर इज एक्चुअली क्वाइट लिमिटेड, मतलब कि फिजिकली द इंफ्रास्ट्रक्चर, द कैपेसिटी दे कैन टू विच दे कैन डू दिस इज़ नॉट वेरी हाई। नॉनदलेस फैक्ट इज़ कि एक भी बूंद अगर वो करते हैं तो ये नाकाबिले कबूल है, और इसलिए इस हवाले से बिल्कुल इकदाम उठाए जाएंगे। मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा तो साहब, जो बात मुस्तफ़ा साहब ने, शर्मिला साहिबा ने की है, आई थिंक ये बात बिल्कुल बजाय कि इंडिया ने अपने आप को एक कॉर्नर में डाल दिया है, और इसीलिए और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि वी रिमेन रेडी एट एनी पॉइंट, बिकॉज इट्स अमेजिंग एक दो बातें हमें कल ब्रीफिंग में भी आई थी, दीज आर ऑल थिंग्स दैट आर इन द पब्लिक स्फेयर, कि मिसाल के तौर पे एक हादसा हुआ है और उसके 10 मिनट के अंदर FIR कट गई है, मगर साथ ही साथ शख्स जो उसमें डाइड, उनकी बीवी कह रही है कि 1.5 घंटे तक कोई बंदा, ही वाज ब्लीडिंग, और कोई बंदा नहीं आया। तो कहाँ पे 1.5 घंटे बाद रिस्पॉन्डर नहीं आया, मगर 10 मिनट। तो ये तजादात हैं जो उनके शहरियों के निकले हुए हैं, जिसको वो सप्रेस कर रहे हैं। और लेकिन हमने ये तजादात जो है वो उसको अपने केस में कन्वर्ट करना है और दुनिया में हमने लेके जाना है। तो ज़रा शर्मिला साहब आपकी तरफ आऊँगा, क्योंकि मुझे ये भी पता चला, अगर इन कैमरा ब्रीफिंग थी, लेकिन ज़ाहिर है हम भी लोगों से फिर बात करते हैं तो हर चीज़ इन कैमरा तो नहीं रहती। उसके अंदर ये वाज़ेह अंदाज से सेंस ऑफ द हाउस डेवलप हुआ था कि हमने कश्मीर जैसे मामले के ऊपर और दहशतगर्दी जैसे मामले के ऊपर हिंदुस्तान को शुरू दिन से गले से नहीं पकड़ा। जाफर एक्सप्रेस के ऊपर हमने उनको गले से नहीं पकड़ा, मियाँ वाली के ऊपर गले से नहीं पकड़ा, चाइनीज़ के ऊपर अटैक्स हमने गले से नहीं पकड़ा। तो इस तरह सेंस नाउ कि अब शायद वो जो पुरानी गलतियाँ थी वो ख़त्म होगी और नई बेस लाइन डेवलप हो रही है, और हिंदुस्तान का जो चेहरा है वो सबको दिखाना है, और फिर हमने इसको आगे पॉलिसी में भी कन्वर्ट कर रहे हैं, कहीं लेके जाना है। इज दैट अ सेंस ऑफ द हाउस या नहीं? दैट इज़ द सेंस ऑफ द हाउस तलत साहब, बिकॉज आई थिंक जब जाफर एक्सप्रेस का सानिया हुआ तो हमने उस तरीके से इंडिया को नहीं ब्लेम किया जिस तरह इंडिया आज हमें कर रहा है, जबकि हमने कुछ नहीं किया। वी ब्लेम BLA, बट वी नो कि BLA के पीछे उसके हैंडलर्स, फाइनेंसर्स कौन थे? वी न्यू इट्स इंडिया। हमने एक प्रॉक्सी वॉर जो चल रही है, और इंडिया को अगर हम हेड ऑन लेते ना तो शायद चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं। अब पाकिस्तान हमेशा ये कहता है कि जी हम रिस्ट्रेंट दिखा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आई थिंक विद इंडिया रिस्ट्रेंट दिखाना इज़ आई थिंक नॉट द वे फॉरवर्ड एनी मोर। इंडिया के शवाहिद मौजूद हैं, उनकी इन बलूचिस्तान डोसियर्स मौजूद हैं। आई थिंक हमने जो लास्ट डोसियर एक्सचेंज किया था वो शर्म शेख के अंदर किया था। इंडिया को हम उस तरह हेड ऑन नहीं लेते हैं। और इंडिया, अच्छा हम जो हैं पाकिस्तान, हमने बड़ी कुर्बानी दी, हमारे 80-90 हज़ार लोग शहीद हो गए, उसमें फ़ौजी भी हैं, सिविलियन भी हैं, $150 बिलियन का इकोनॉमिक फॉल आउट हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं।
बट वी हैव नॉट बीन एबल टू सेल दैट नैरेटिव एंड ये हकीकत है, ऑन ग्राउंड रियलिटी है ना, लोग समझते हैं। लेकिन बात ये है कि देखिए, इंडिया जब पुलवामा का अटैक हुआ था तो उस वक्त उनका टारगेट था कि जम्मू कश्मीर के अंदर उन्होंने आर्टिकल 370 को रिवोक करना था, ठीक है, और बड़े स्ट्रक्चर तरीके से हर अटैक के साथ उनका एक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव जो जुड़ा होता और है। इस वक्त जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज वाटर। अच्छा, पानी जो आज इन्होंने बगलीहार डैम पानी जो बंद किया है ना चनाब के ऊपर, इस डैम के ऊपर पाकिस्तान का तनाव इंडिया के साथ आज से नहीं है, सन 2000 से है। इसकी डिज़ाइन के ऊपर, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी के ऊपर, फिर वर्ल्ड बैंक इन्वॉल्व हुआ था, फिर एक इंडिपेंडेंट उसके ऊपर ऑब्जर्वर लगाया गया। इंडिया वन द केस, बट अगेन उसमें कहा गया कि डिज़ाइन जो है उसको रीडिज़ाइन करें। तो ये इशू जब से चल रहा है, ये आज का इशू नहीं है। लेकिन इस्तेमाल उन्होंने आज से किया। देखिए ना, वो इंटेंशन मैलिफाइड उस वक्त का है, उस वक्त से प्लान कर रहे हैं, ये सबसे अहम बात, उस वक्त से प्लान कर रहे हैं। तो जरा सेंट्रल साहब फरमाइएगा, आप मुंह तोड़ जवाब की तवक्को है, अब आपकी क्या तवक्को है कि हुकूमत और रियासत किस किस्म का मुंह तोड़ जवाब दे? आज उमर अयूब साहब ने भी असेंबली के अंदर यही बयान दिया कि मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, ठोक के जवाब देना चाहिए, वो क्या होगा? देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। सबसे पहले you need to understand के which kind of animals you are treating with। अच्छा, अगर मैं हिस्ट्री में देखूं कि मोदी का स्कूल ऑफ थॉट के साथ क्या जाता है, तो जैसे आरएसएस है वैसे हिटलर और वो एसएस और ये सारा वही है। अच्छा, अब हम हिटलर को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि उसने क्या किया था। बिल्कुल इसी तरीके से उसने, जब राइनलैंड था, उसने ट्रीटी ऑफ वर्साइल के तहत वो डीमिलिटराइज था, उसने ट्रीटी ऑफ वर्साइल को तोड़ा, उसने उस जगह को लिया, उसके बाद अगली जगह ली, करते करते पोलैंड तक गया, 1939 में वो गया, एंड देन फाइनली इट एंडेड अप इन अ वॉर, वर्ल्ड वॉर। देखो, 10 साल अपीसमेंट की बकायदा पॉलिसी थी जिसको दैट अपीसमेंट पॉलिसी एंडेड अप, देखिए ये याद अपीसमेंट करते रहे। नहीं, ये हम अपीसमेंट कर रहे हैं, ठीक है, इस वक्त कर रहे हैं, इस वक्त कर रहे हैं। अच्छा, अपीसमेंट अगर आप करेंगे ना तो एंड में ये याद रखें, जो बंदे का माइंडसेट ही गलत है ना, उसने ये करते रहना है, एंड में आपने जाने। तो इसका इलाज क्या होगा? इसका इलाज ये होगा कि आप शुरू में उसको एक ऐसा शटअप कॉल दें। फॉर एग्जांपल, अगर उन्होंने पानी को किया है, मेरी नजर में if I've already declared this an act of war, I can simply go, मैं कहूँगा कि इस जगह को मैंने लॉक किया है, लेकिन मैंने इस दफा ये जगह नहीं की, मैंने उधर एक और वो किया है, ये हम जाएं और अटैक शुरू करें। I will go for it। देखिए, अगर आप या तो आप कहें, आपका लीडर तो कहता था कि क्या मैं हिंदुस्तान से जंग शुरू कर दूं। सर मेरी बात सुने, जब इंडिया ने, जब ये सारे कहते, जब ये कहते होते थे, एक मिनट है ना, वो था जब उसने 300 आर्टिकल 370 को वायलेट किया था, उसके बाद किया था, ठीक है। यहाँ पे जब उसने आए थे और उन्होंने पुलवामा का किया था, उन्होंने जाके अगले दिन दिहाड़े करके आए थे, उल्टा उनका जहाज भी गिराया था, उल्टा सब कुछ कर, अभिनंदन को वापस भी कर दिया था ना फिर। देखिए, वो ये याद रखें, अभिनंदन वाज काइंड ऑफ अ वॉर प्रिजनर, ठीक है। वॉर प्रिजनर को अगर आपको वो ट्रीटीज वगैरह सारी करनी होती है, एंड इट वाज एट द सेम टाइम ये बहुत बड़ा थप्पड़ है कि आप अगले को पकड़ के करके फिर वापस दे दे कि भाई ये हमने तुम्हें दे दिया, आइंदा इंसान तो बन के रहना। आपने बता मैं ये समझता हूँ यहाँ पे कोई इस किस्म का, मे बी नॉट अटैक और समथिंग लाइक दैट, बट समथिंग हैज टू बी डन। समथिंग, व्हाट इज दैट समथिंग? देखिए, दिस समथिंग के लिए पीसी का होना बहुत जरूरी है। दिस समथिंग के लिए मैं ये समझता हूं कि सारे इनको हैं, सारे हैं, सबको बुलाए, मौलाना साहब बुलाए, सबको बुलाए। जाते नहीं है, जब आपको बुलाते हैं आप फिर देखिए, एक मिनट, ये जो गए थे वहां पे उन्होंने क्या कहा है? हम तो नहीं कहते, हम तो बहुत बुरे लोग हैं, हम तो एंटी स्टेट वाले ना, बिल्कुल उसी तरीके से हम बिल्कुल उसी तरह एंटी स्टेट, जैसे कांग्रेस वालों ने उनके खिलाफ किया तो कांग्रेस वाले भी एंटी स्टेट है ना, क्या कहा? हम लोग भी एंटी स्टेट। जल्दी बताना, जो गए थे उन्होंने क्या कहा? मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि तो आज हाउस के अंदर मिनिस्टर्स के ना होने पे कहा था उन्होंने, ये थोड़ी कहा था उन्होंने। इसके बारे में भी ये क्या, मैं कामरान साहब से पूछा, उन्होंने कहा कि ये सीरियसली हाउस में कहते मिनिस्टर्स नहीं थे, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं हाउस के अंदर आया था बात करने के लिए, लेकिन यहाँ पे तो मिनिस्टर्स ही नहीं है, इस पे उन्होंने कहा। उन्होंने मेरे ख्याल में उसके ऊपर भी उसका कमेंट किया। लेट्स टेक अ ब्रेक है, आज वापस आते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, जाकर थाड़ से बम दाग दें या कुछ करें, वो कुछ क्या होगा ब्रेक के बाद।